कुम मैं अहिया भोजपुरी बज़्म उर्दू की जानिब से आप सभी का इस मुशायरे में खैर मक़दम करता हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब अज़हर अली ज़ैदी साहब का, जिन्होंने ज़िंदा दिलाने हैदराबाद के तर्ज़ पे यूएई में मुसलसल मुशायरे कराए तंज़ो मज़ा के, और बिलख़ुसूस शुक्रगुज़ार इस बात की कि उन्होंने मौका दिया कि एक कदम हम उनके साथ चल सकें और आगे बढ़ सकें। यह मुमकिन नहीं था अगर इसमें ज़हरुल इस्लाम जावेद साहब का ताउन न होता। दोस्तों, आप बज़्म उर्दू को एक इदारे के तौर पे तो ज़रूर जानते हैं जो उर्दू के फ़लाह व बहबूद के लिए काम करती है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सिर्फ तंजीम नहीं है, ये एक तहरीक है। ये तहरीक जनाब शकील साहब की सरपरस्ती में आगे बढ़ रहा है, जिसका अलम जनाब रेहान खान ने अपने हाथों में ले रखा है। आज के दिन बज़्म उर्दू ने जो एतमाद आप लोगों का हासिल किया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जनाब रेहान खान की मेहनत का नतीजा है। हमारी सोच सिर्फ बड़ी महफ़िलें सजाने की नहीं है, हम ज़मीनी सतह पे उतर के काम करते हैं। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि आज के दिन 5 स्कूल ऐसे हैं जिसमें उर्दू की तालीम सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, और यकीनन यही हमारे फ्यूचर हैं। ये बच्चे हमारे फ्यूचर हैं। लगभग 300 बच्चे ऐसे हैं जो उर्दू की तालीम हासिल कर रहे हैं उन स्कूलों में जहाँ पे उर्दू की तालीम नहीं दी जाती थी। वो शाद अज़ीम आबादी का शेर है ना कि खामोशी से मुसीबत और भी संगीन होती है, खामोशी से मुसीबत और भी संगीन होती है, तड़प ए दिल तड़पने से ज़रा तस्कीन होती है। बज़्म उर्दू तड़पता भी है और उसका नमूना भी पेश करता है। मैं आपको तजुर्बे के एतबार से मैं कहूँ कि बज़्म उर्दू अदबी तकाज़ों को मैं खैर मक़दम करता हूँ। अनवर मक़सूद साहब तशरीफ़ रखते हैं। ग़ालिबन अब आगे हमें कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं सर, खैर मक़दम है आपका। बज़्म उर्दू नए तजुर्बात करती है और इस चीज़ का लिहाज रखती है कि अदबी तकाज़े में छेड़छाड़ ना हो। हमने गए दिनों एक फ़न स्टूडियो के नाम से प्रोग्राम किया, जिसका मकसद ये है कि वो अदबी शख्सियात जो अभी दुनिया में नहीं हैं, उनकी अदबी ज़िंदगी पर रोशनी डाली जाए, और एक नए तरीक़े से हमने पेश किया कि उनके बारे में गुफ्तगू भी, उनकी शायरी पे भी, और हमने गुलकारों को भी वहाँ पे मदऊ किया और अवामों ने उन्हें सुन के उसे पसंद किया। बल्कि हमारे पास जो फ़ीडबैक है, हमारा इरादा है कि हम उसे मुसलसल तौर पे जारी रखेंगे। अभी अगस्त के महीने में बॉलीवुड की कहानी उर्दू की ज़ुबानी आपके जहन में ज़रूर होगी। हमें खुशी इस बात की सिर्फ नहीं है कि वो प्रोग्राम सक्सेसफुल था, खुशी इस बात पे तब ज़्यादा हुई जब दूसरी तंजीमों ने हमसे ये कहा कि हम इस प्रोग्राम को अपने प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं। ग़ालिबन इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती है कि आप कोई तजर्बा करें और उस तजर्बे के बदले में आपको ये सुनने की मिले। ये आप लोगों की मोहब्बत है। हम ऐसे फ़नून पे भी काम कर रहे हैं और तरजीह देते हैं जो वक्त के साथ दफन हो रहा है या अपना वक़ार खोता जा रहा है। हमने बैतबाजी का प्रोग्राम किया। बैतबाजी का प्रोग्राम इसी शारजा एक्सपो में था, और वो प्रोग्राम हमारे सोच से इतना ज़्यादा अच्छा रहा, आपकी इतनी मोहब्बतें मिली
कि हमने ये फैसला किया है कि इंटर स्कूल चैम्पियनशिप से हम इसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप अगले साल यहीं मुनक़िद कराएंगे। दोस्तों, ये सारे आपके हौसले हैं, आप हमें हौसला देते हैं और हम जो है काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा ही फ़न तंज़ो मज़ाक का, अगर आपको 2017 का प्रोग्राम याद हो तो मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब को जोश उर्दू अवार्ड से हम लोगों ने नवाजा था। ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात थी। यही फ़न तंज़ो मज़ाक जो जैदी साहब ने ज़िंदा दिलाने हैदराबाद के तर्ज पे साल हा साल यहाँ पे कराया और अपनी सेहत की मजबूरी की वजह से वो चंद सालों से नहीं करा पाए थे। हम शुक्रगुजार भी हैं कि आपने हमें मौका दिया और इस फ़न को हम कोशिश कर रहे हैं कि एक स्टेप ही हम आगे लेके जा सकें। जब तंज़ो मज़ाक की बात हो, दिलावर फ़िगार साहब की बात होना ज़रूरी है। दिलावर फ़िगार साहब ने अपने एक खुतबे में, सदारती खुतबे में, ज़िंदा दिलाने हैदराबाद के एक सेमिनार था, उनमें कुछ अशार पढ़े थे। वाकई वो अशार उनकी पेशन गोई भी थी और इस फ़न की के बारे में जो है उनका अपना एक नज़रिया भी था। वो कहते थे कि यूं बज़्म में कह कहे लगाओ तुम। आप सोच देखें कि वो कहते हैं कि यूं बज़्म में कह कहे लगाओ तुम, ख़ाबीदा जो हैं उन्हें जगाओ तुम। यूं बज़्म में कह कहे लगाओ तुम, ख़ाबीदा जो हैं उन्हें जगाओ तुम। इस तरह हंसों के ज़ख्म धुल जाएं, मुंह बंद रहें और आंखें खुल जाएं। देखिए क्या अंदाज़ है, क्या अंदाज़ है कि इस तरह हंसों के ज़ख्म धुल जाएं, मुंह बंद रहे और आंखें खुल जाएं। आखिर में वो कहते हैं कि आओ के अदब से काम लें हम, आओ के अदब से काम लें हम, गिरते हुए फ़न को थाम लें हम। और गालिब बर्ज़ उर्दू ने यही कोशिश की है। दोस्तों, ये तकरीर का वक्त नहीं है, लेकिन कोई भी तंजीम होती है, कोई प्रोग्राम होता है, उसके पीछे एक टीम होती है और ये टीम वर्क होता है। तो ये नाइंसाफ़ी होगी अगर मैं उनमें से वो नाम ज़िक्र ना करूं जिन्होंने ये पूरी मेहनत की है और आपके सामने ये पेश हो रहा है। सर फहरिस्त हमारे बड़े अज़ीज़ दोस्त ताबिश ज़ैदी साहब, मैं वाकई कहूँगा कि पूरे प्रोग्राम को उन्होंने अपने कंधे पे उठा रखा है। तो ताबिश ज़ैदी के लिए एक मेरी रिक्वेस्ट है कि एक ज़ोरदार तालियां ताबिश ज़ैदी साहब के लिए। इनका पूरा का पूरा ताउन मेरे अज़ीज़ भाई शदाब उल्फत साहब ने किया है। रेहान खां की बात मैं कर चुका हूँ। अच्छा, हमारे साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि ख़ातून माशाल्लाह हमारी तंजीम में जुड़ी हुई हैं और पूरा वक्त देती है, जिनमें बिलखुसूस में अगर मैं ज़िक्र करूँ तो आयशा, जो कभी ना नहीं कहती है। मैं रात के 2 बजे बज़्म उर्दू से कोई एक मैसेज चला जाए, पहला मैसेज का जवाब उन्हीं का आता है, मैं हाजिर हूँ। तो मैं आयशा के लिए गुजारिश करूँगा कि एक ताली बनती है। तरन्नुम अहमद, उनके जलवे तो खैर आप देखते ही रहते हैं। हमारी रमला सैयद साहिबा पूरे तौर पे ताउन करती हैं। सरोश आसिफ मेरे अज़ीज़ छोटे भाई अबू धाबी में होते हुए भी हमारे प्रोग्राम में बिल्कुल तौर पे शामिल होते हैं। दोस्तों, मैं आप सभी हजरात का शुक्रगुज़ार हूँ कि हमारी एक आवाज़ पे आप लब्बैक कहते हैं और आप यहाँ तशरीफ़ ले आए। हमारा हौसला बढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि अनवर मखसूस साहब के चरखारे और मज़ाक के अशार सुनने के बाद आप तरोताज़ा होकर जाएंगे। बहुत शुक्रिया।